हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट नंबर तीसरे का है, क्योंकि आपसे एग्जाम में आए हुए पेपर है। हाँ, अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग ऑफिशियल पेपर से आप लोग इसको जाके मिला सकते हैं कि है कि नहीं। ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस नंबर, यानी कि बोल सकते हो हिंदी का पेपर जो है तीसरा है, हाँ, शिफ्ट नंबर तीसरे का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, नब्बे ने सुमति की बहुत भत्सना की। एक उक्त वाक्य में प्रयुक्त भत्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नब्बे ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से बदले। भारत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। ऑप्शन ए है क्षोभ, ऑप्शन बी है दया, ऑप्शन सी है दुख, ऑप्शन डी है पश्चाताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है जो क्षोभ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, हितैषी, सहायक, निस्वार्थी, स्वार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्वार्थी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। साहसी व्यक्ति डैश हो जाते हैं और कछुआ डैश चर जीव है। तो भय सहित केवल एक, जिसमें भय हो जिसमें भय ना हो, साथ साथ ऊपर, अभय उभय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भय उभय, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। लाभ के बदले हानि, कुछ ना हो देना, ऑप्शन सी बहुत अधिक लाभ होना, ऑप्शन डी व्यापार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, लाभ के बदले हानि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। ऑप्शन आहार विहार, ऑप्शन पूर्ण स्वास्थ्य, ऑप्शन सी के लिए शुद्ध, ऑप्शन डी आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर पूर्ण स्वास्थ्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए बाहु, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी है दंत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए, आप कब आए, आप कब आया, आप कब आओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप कब आए, सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आप कब आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हिमालय की चोटी तो डैश करती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? गगनचुंबी, आसमान घूमती है, आसमान से बातें करती है, राई का पहाड़ है। तो ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आसमान से बातें करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी चुंगी, ऑप्शन डी है राजधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर राजस्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए नव्या के काले बाल हैं, ऑप्शन बी है दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए हैं, ऑप्शन सी हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। संगम, सहयोग, विलय, एकीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विलय, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धनपति, किन्नरपति, पति, मुनि, यश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, मुनि, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, यह मूर्खता किसने की है? ऑप्शन बी, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? ऑप्शन सी, यह गाड़ी किसकी है? ऑप्शन डी, किसने जोर से चित्कार की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ऑप्शन ए, प्रिय मेधावी। ऑप्शन बी, छात्र ने अच्छा। ऑप्शन सी, नाम कमाया। ऑप्शन डी, एक मेरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मेरे, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्या करना है, आपको ये गद्यांश दिए हुए हैं, इस गद्यांश में जो खाली जगह है उसके आपको भरने हैं। तो चलिए हम लोग भरते हैं बाकी चल के। आज का जीवन डैश से भरा है। रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कार्य, सदस्यों, खेलकूद, भाग दौड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग दौड़, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आवश्यकताओं, अवसर, भावना, घटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकताओं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महंगाई बहुत डैश गई। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही बच्चों से लेकर डैश तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बुढ़ों, सरकार, बाहर, किसी को भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर को बुढ़ों। घर अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रकार, सहायक, कारण, पर्याय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों इतना तक आपको अगर समझ में आ गया है तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर। हाँ, अब जो आगे आने वाला वीडियो रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों जरूर। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।